सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब सभी भगत भाइयों को इस दास की तरफ से सत साहिब दुर्ग छत्तीसगढ़ से ईश्वर दास। इस दास की मोबाइल नंबर है 62 63 66 85 79। इस दास अभी 5-6 रोज से दुर्ग हॉस्पिटल में अपने भगतमती के साथ रहा। तो सर्दी खांसी भी अभी वहाँ रहने से थोड़ा आ रही है। मेरे यहाँ भगतमती के कान में कुछ प्रॉब्लम थे, उसको ले गए थे। ये दास अभी वीडियो नहीं बनाए थे, अभी 1 हफ्ता हो चुका है। तो कल वहाँ से आया हूँ हॉस्पिटल से। तो ये दास अपने हरीश भाई के बारे में जो ऑडियो वीडियो सुना तो बहुत दुखी की बात हुई। मालिक की दया है, जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। हमारा एक दिन विजय होकर जरूर होगा, क्योंकि अभी हमारे संगत बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इन हरामजादों को इसी जूते से हम लोग मारेंगे। हमारे पास तो ये सारे सबूत, जजमेंट की फाइल है, ज्ञान अमृत एवं संयंत्र का विष नामक पुस्तक, जो छुड़ानी धाम से लेकर करौता धाम तक की जजमेंट की फाइल दर्शाई गई है। एक ही पुस्तक इन हरामजादों को पराजित करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए काफ़ी है। और साथ में तो ये जूता भी रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे जूते के बिना। सबसे पहले गन गन के 50 जूते मारो इन हरामजादों को, और मारने के बाद सीधा इसको मुंह में घुसा दो। फिर सोच समझ के 112 नंबर डायल करना, क्योंकि आज हमारे हरीश भाई, भगत भाई 112 नंबर डायल करने के बाद, सच्चाई बताने के बाद के लिए डायल किया, तो चौकी एसआई प्रवीण कुमार उसे रात में उठाकर थाने में डाल दिया। क्या 112 नंबर डायल करना अपराध है? हमारे प्रवीण भाई को, हरीश भाई को, हमारे हरीश भाई को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। सब जगह फोन करके बताओ। चौकी प्रभारी एसआई प्रवीण को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और हमारे हरीश भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्या 112 नंबर को डायल करना अपराध है? तो बंद कर दो, इस 112 नंबर को बंद कराओ। सभी को बताओ, मुख्यमंत्री को बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ, गांव गांव, शहर शहर, सब जगह बताओ और शेयर करो कि 112 नंबर हमारे हरीश भाई डायल किया सच्चाई बताने के लिए। चौकी प्रभारी से उत्तर प्रदेश के प्रवीण कुमार
रात में आकर उसे अरेस्ट कर लिया। तो सभी भगत भाइयों से अनुरोध है कि सत्य के लिए आवाज़ उठाओ और ये पुस्तक हमेशा पढ़ो और अपने पास रखो और ये जूता भी रखो। आज बलजीत की बेटी बबीता ने हमारे गुरुदेव को बलात्कार के झूठा केस लगाकर आजीवन कारावास कराया। 5 महिला एक बच्चे की बेदर्मी से डंडों से पीट पीट कर हत्या कर झूठे केस लगाया और क्या कहा कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से मारे कहकर झूठा गवाही दिया। आज हमारे सदगुरुदेव 10 साल से जेल में हैं। तो अपने गुरुदेव के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कुछ तो अहम करो अपने गुरु के लिए। आप तो अपने रिमोट कंट्रोल को मैनेजमेंट के पालतू कुत्तों को दे दिया। आप अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब पालतू कुत्ते के भूखने से चलोगे। जिस तरह पुलिस चोरों को तलाश करने के लिए ढूंढने के लिए एक कुत्ते को चलाता है, इसी तरह इस मैनेजमेंट अब रिमोट के द्वारा हम सभी को चला रहे हैं। तो बंदी छोड़ संत रामपाल गुरुदेव जी ने हम सभी को एक ऐसा रिमोट कंट्रोल दिया था जिसके आधार से हम सभी अपना निज घर सतलोक जा सकते थे। आप तो अपने गुरुदेव को आजीवन कारावास करवा के रिमोट कंट्रोल के द्वारा रिश्वत, खीर, लड्डू, बूंदी आदि में मस्त खुश हो और आपके गुरुदेव के बारे में सच बोलने के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो कब उठाओगे? आज हमारे गुरुदेव बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल में क्यों बंद है और किसने ऐसी कराई सारी षड्यंत्र रचा, इसके बारे में कभी सोचा है? 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी के आदेश के कहने से मारे कर झूठा गवाही दिया और हमारे गुरुदेव जी को फंसाया है और उन्हीं के सभी परिवार वालों ने हमारे गुरु जी को आजीवन कारावास कराया है। जबकि हमारे बंदी छोड़ सदगुरुदेव अदालत में स्वयं बता रहे, बयान दे रहे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा नहीं है और इन हरामजादों ने अपना ट्रस्ट बदल कर धर्माश ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट, मुनिंद्र धर्माश ट्रस्ट आदि बदल कर अपना धंधा चला रहे हैं। जबकि हमारे सदगुरुदेव राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा नहीं है स्वयं बोल रहे हैं और हमारे गुरुजी ने स्वयं अदालत में कहा है कि मैं भी उसी भक्तों के बीच में छुप कर बैठा था, आज वहाँ नहीं बैठते तो मेरे को भी जान से मार देते। तो भगत भाइयों हो,
सोचो समझो अपने गुरुदेव के लिए। इन मैनेजमेंट की बनाए हुए कुत्तों, ये जूते चलाओ उसको। कब सीखोगे जूते चलाने? रिमोट कंट्रोल तो अब उसी के पास हो चुके हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी समय है। रिमोट कंट्रोल का अब सेल खत्म होने वाला है। अब बगैर सेल के नहीं चलेगा। तो आप सभी दान दक्षिणा 10वां अंक का ये पैसा देना बंद कर दो और अपने गुरुदेव के लिए ये पुस्तक अवश्य पढ़िए और ये जूता हमेशा रखे। मारो तान तान के इन हरामजादों को। बहुत हो गया, अब वो समय नहीं है ये खीर लड्डू खाने का, बूंदी खाने का, जगह जगह शोभा यात्रा मनाने का, जगह जगह फर्जी आश्रम खोलने का। सोचो समझो, सद्गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान को समझो। कब तक सोए रहोगे? ये रिमोट कंट्रोल को आप लोग सभी भगत भाई मैनेजमेंट के हाथ में दे चुके हो, जबकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हम सभी को दे चुके थे और इसी के आधार से हम लोग अपना निज घर जा सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, पर भी समय है। अब रिमोट कंट्रोल का सेल खत्म हो चुका है, बगैर सेल का नहीं चल पाएगा। थोड़ा बचा है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे भगत भाई सब जाग रहे हैं। और इसी तरह जागो, ये पुस्तक हमेशा अपने पास रखो। अब ये जूता, फिर एक दिन ये लोग सब जेल के सलाखे होंगे। ऐसे जूते मारो इनको। अब बहुत हो गए। अब देखते देखते सभी भगत भाइयों से अनुरोध है, इतना सच्चाई जानने के बाद भी आप अपने गुरुदेव के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? सारे चीज़ तो आप ही के हाथ में है, पुस्तक में है। पुस्तक को पढ़ो कि वास्तविक में इसमें क्या दिया है। इस पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता। अगर नाम भी खंड हो गया तो शुद्धिकरण करा लो, लेकिन सच्चाई तो जानो, असली चीज़ को सोचो। आज हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जेल में कौन स्थिति में हैं, उसको रोटी खाने के लिए भी नसीब है, और तुम लोग यहाँ खीर लड्डू बूंदी में खा खा कर मस्त हो और भारी आनंद आए बोलते हैं। ग्राम पुरई वाले भगत लोग तो भारी बोलते हैं कि भारी आनंद आए भाई लड्डू खाने में। प्रकट दिवस में गए थे इस साल तो बहुत आनंद आए बोलता है, क्योंकि फर्जी में आनंद ही आता है। हमारे दुर्ग जिला दुर्ग ब्लॉक ग्राम उल्ला का रहने वाला पूरन दास सासाराम बिहार गए थे 30 अप्रैल 2023 को। क्या बोलते थे वहाँ कि हमारे गुरुदेव के लिए जान भी दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज इन हरामजादे पूरन दास, उसका मोबाइल नंबर है 7067 243224। याद रखो भगत भाई, पूरन दास को, ग्राम उर्ला दुर्ग का रहने वाला छत्तीसगढ़ का।
आज इन तलवा चाटने वाले के पास अपना माथा फोड़कर माफ़ी मांगकर हम गलती से सासाराम चले गए थे कहकर चले गए हैं उसी में, और हमारी बुराई कर रहे हैं। हम गलती से गुरुद्रोही के चक्कर में चले गए बता रहे। ये बताओ, सोचो समझो भक्तों, ऐसी भगत को तो कहीं भी मिले सबसे पहले जूते ही चलाओ झूठ बोलने वाले को। कुछ दिन पहले ये भूतपूर्व जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे पूरन दास, और बहुत बड़े गलती काम किया है। इसके वजह से इसको जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से निकाल दिया है। उस समय जिला सेवादार राम अवतार थे, वही निकाला इसको। अभी जिला सेवादार खेमेंद्र दास है, और जिला राज्य सेवादार छत्तीसगढ़ का दुष्यंत दास। इन सभी का संयंत्र है। रिमोट कंट्रोल तो सब इसी को दे दिए हो, पर भी समय आ गया है, अब सेल खत्म होने वाला है, उसका अंतिम हो गया है। सेल पानी छोड़ दिया है। अब कुछ दिन के बाद सेल को रख देगो रिमोट में तो पानी भी छोड़ देता है। वैसे ही अब पानी छोड़ दिया है, कुछ दिन चलेगा अभी, और जब तक हमारे भगत भाई जागरूकता हो जाएंगे। तो सोचो भक्तों, इतना सच्चाई जानने के बाद क्यों नहीं समझते? समझ नहीं आ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के तो भगत भाई कोई अपने गुरुदेव के लिए ये जूता नहीं उठा रहे हैं, सब सोए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर दास सबसे शुरू से और अपने गुरुदेव के लिए सारी चीज को भूल गए, और अपने गुरुदेव के लिए पूरा इसी में अपना जीवन पूरा लगा दिए हैं। हमारे गुरुदेव जल्द से जल्द जेल से रिहा होकर आए और हमें नाम दीक्षा दे, आशीर्वाद दे, सत्संग सुनाए, और अपने निज घर जाने की रास्ता बताए, और एक अच्छे बहुत रिमोट कंट्रोल भी और दे दिया जाए। इसी का इस दास इंतजार कर रहे हैं। तो सभी भगत भाइयों से अनुरोध है, अब जागो और सोचो समझो। आज हमारे हरीश भगत भाई सत्य की आवाज़ उठा रहे हैं, और अपने गुरुदेव के लिए आज जो किया है, ऐसी सभी भगत भाई सोच विचार करो और सत्य की आवाज़ उठाओ, और 112 नंबर डायल करो। और 112 नंबर आज हमारे हरीश भाई भगत जी ने डायल जो किया, उसको उत्तर प्रदेश के चौकी SI प्रवीण कुमार उसे थाने में बंद कर दिए थे। इस हमारे भगत भाई हरीश दास को इंसाफ दिलाओ। क्या 112 नंबर डायल करना अपराध है? तो इसको बंद करवा दो। सब जगह फोन लगा कर बताओ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोने कोने में बताओ इसके बारे में। क्या 112 नंबर डायल करना अपराध है? आज हमारे हरीश भाई को उठाकर 112 नंबर सच्चाई बताने के लिए जब 112 नंबर लगाया,
तो उसे आज जेल में डाल दिए गए। उसको रात में उठाकर ले गए थे, बताते थे। तो हमारे हरीश भाई को इंसाफ चाहिए और चौकी प्रभारी एसआई प्रवीण कुमार को बर्खास्त चाहिए। तो इस दास सभी भगत भाइयों से अनुरोध करता है, ये जूते मजबूत रखो और इस मैनेजमेंट के जितने भी पालतू कुत्ते हैं उसको ऐसे मारो कि हमेशा के लिए याद रहेगा। जेलधाम से वीडियो आता है, ऑडियो आता है, फिर मशीन खराब है, ये खराब है, अमका ढमका लगाते हैं। भगत भाई सोचो समझो, न जेल धाम से कोई वीडियो आता है, न वीडियो आता है, न कोई पुस्तक छपती है। आज जितने भी पुस्तक छपी है वो पूरे फर्जी है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति को सौदागर और गहरे निजर गीता ही छापे थे, अपने हाथों से राइटिंग लिखे थे। आज उसको क्यों बंद कर दिया गुरुजी की जेल जाने के बाद? सोचो समझो, और बंद करके फर्जी पुस्तक निकालकर अपना धंधा चला रहे हैं। जीने की राह, ज्ञान गंगा, ज्ञान अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कई पुस्तकें छापी है फर्जी। हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे लिखी गई है। तो सोचो समझो भक्तों, सच्चाई को वास्तविक जानो कि वास्तविक में गुरुजी तो हमारे जेल में हैं, लेकिन सारी चीज को परमात्मा संत रामपाल जी के आदेश बताते हैं। न वहां से कोई आदेश देता, न वीडियो आता, न ऑडियो आता। सोचो भक्तों, जागो। तो इस दास इतना कहकर अपना शब्द यही विराम देते हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से ईश्वर दास। दास की मोबाइल नंबर है 62 63 66 85 79। अगला वीडियो लेकर इस दास फिर आएंगे। और इस दास तो रोज वीडियो बनाते रहेंगे अपने गुरुदेव के लिए, सच बोलने के लिए, चाहे प्राण क्यों ना जाए, हमेशा सत्य बोलेंगे और बोलते रहेंगे। इन हरामजादे मैनेजमेंट के फर्जी से दूर रहो भगत भाई। अब इसका समय आ गया है। जिस तरह रावण की 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज जाकर वहां देखो दिया ना बाती। इसी तरह इस मैनेजमेंट, हरामजादे देशराज और उनके बनाए हुए जितने भी पालतू कुत्ते हैं, इसकी अब अंत होने वाला है। बस देखते जाओ, समय अब बहुत कम है। और हमारे भगत भाई जिस दिन जाग जाएंगे, जाग रहा है अभी, जाग जाएंगे, और ये पूरे विश्व में अब फैल चुका है सच्चाई। तो इन हरामजादे बस्तर विस्तर धर के सब भागेंगे और जेल के सलाखे होंगे। अब उल्टा गिनती अब चालू हो चुका है।
इस दास इन हरामजादे मैनेजमेंट एवं उनके जितने भी कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनको आदेश देता है कि इस ईश्वर दास को एक वीडियो बनाकर दिखाओ आप और बुलाओ कहीं भी। अकेला जाएगा ये ईश्वर दास इस पुस्तक को लेकर, और जितने भी हमारे पास फाइल है वो जाएगा। एक बार आप वीडियो बनाकर दिखाओ इस ईश्वर दास के नाम से, तुम्हारे में कोई हिम्मत नहीं बनाने की, तुम तो पूरे फर्जी हो। आमंत्रित करके दिखाओ ईश्वर दास को। और आज भी ईश्वर दास इन हरामजादे मैनेजमेंट और पालतू कुत्तों को वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि अपने जितने भी कुत्ते हैं सारी को लेकर एक जिला स्तरीय मीटिंग करो, वहां बुलाओ और वहां आप सभी हमारे गुरुदेव बंदी छोड़ की जजमेंट की फाइल दिखाना, सातों फाइल, तभी ईश्वर दास वहां जाएगा। कौन कौन केस में हमारे गुरुजी को रिहा हुए थे और कौन कौन केस में इसको सजा हुए थे, ये ईश्वर दास देखना चाहता है और जानना चाहता है। नहीं तो ये जूते खाओगे सीधे और मुंह में घुसेड़े जाएगा। बनाकर दिखाओ एक वीडियो। तो सभी भगत भाइयों से अनुरोध है, ये ईश्वर दास इस मैनेजमेंट के जितने पालतू कुत्ते हैं उसको जरूर जूते से मार खाएंगे, एक दिन मारेंगे इसको। अब बहुत हो गए। आज सत्य को जानने के लिए सासाराम बिहार गए थे। ये लोग तो बता नहीं पाते कि हमारे गुरुदेव क्यों जेल में गए, कैसे गए, किसने कराई, कभी नहीं बताते। पूछोगे तो तुम लोग दान करते रहो, दान करते रहो। ज्योतिष के नाम से 25,000, पाठ प्रकाश के नाम से 25,000 और ज्योतिष के नाम से 2100, और जमीन भी दान करो। फर्जी हम लोग बेच के खाएंगे बोलकर बोलते हैं, और हमारे माँ बाप के पहने हुए सोने चांदी को भी बेचवा कर लूट चुके हैं। और ऐसी करते रहो और सारी चीज़ भूल जाओ और खीर लड्डू बूंदी खाते रहो। संत रामपाल से तुझे मुझे कोई लेना देना नहीं है बोलते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि संत रामपाल जी जेल से वापस आए, क्योंकि इनकी धंधा बंद हो जाएगी। तो भगत भाई हो, सोचो समझो। तो ये दास इतना कहकर अपना शब्द यहीं विराम देते हैं। लेकिन ग्राम उर्ला का ये पूरन दास को याद रखना भगत भाइयों हो। क्या बोलते हैं, हमारे बेटी की शादी करनी है, रमैनी करनी है, फिर नाती नौतरा आएंगे, तब हम अगर जुड़ना होगा आना होना तो इस संत रामपाल जी में आ जाएंगे, नहीं तो संत रामपाल जाए भाड़ में। हमें तो खीर लड्डू बूंदी खाने में मस्त है बोल रहे पूरन दास। पूरन दास ग्राम उर्ला, याद रखो। उसका मोबाइल नंबर है
69 24 32 24। एक दिन तो माइक द्वारा बोलकर इसकी सारी सच्चाई बताऊंगी सभी भगत भाइयों को। जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहते हुए क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों इसको बर्खास्त किए, इसको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से, सारी चीज बताऊंगा। तो सभी भगत भाइयों से अनुरोध है कानपुर से रामचंद्र दास जी भगत भाई, सासाराम बिहार से सीनियर वकील शशि भूषण दास जी, इन सभी ने तो वहाँ का सभी भगत भाई तो अपने तन मन धन से पूरे परमात्मा के सच्चाई को जगह जगह फैला रहे हैं और लगे हुए हैं। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में जाग जाएंगे तो हमारे सद्गुरुदेव आने में कोई टाइम नहीं रहेगा। तो जागो, सत साहिब, सभी भगत भाइयों को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। आ जाए तिया रहूंगा। ये हमारे नाती है, ये महा बेटे, हाँ इसने देख, ये हमारे नाती है, सत साहिब बोलते हैं अपना बचपन से। ये हर्षित कुमार, हर्षित दास नाती है, अपना प्रथम पुत्र की प्रथम पुत्र नाती है। मनीष कुमार की प्रथम पुत्र और भव्य भी है, लेकिन अभी आप तो हो भगत जी भाई बेटा, तो इसको भी ज्ञान सिखा रहा हूँ। एक तरफ तो इस दास की जिंदगी ढलती है, तो दूसरी तरफ एक नया जिंदगी तैयार होती है सत्य की मार्ग को आगे बढ़ाते हुए। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब, सत साहिब। सत साहिब, सत साहिब। रामचंद भगत भाई सत साहिब, शशि भूषण दास जी भगत भाई सत साहिब। हम जब से इस दास सासाराम बिहार से आए हैं तो बहुत आनंद है, सुखी से बढ़िया आनंद है। इन हराम खोर के जंगल से छूट गए हैं और परमात्मा के दया से बहुत अच्छे ऑडियो वीडियो सुनने में, वीडियो बनाने में, हमारे गुरुजी के बारे में अच्छा लग रहा है। ये तो आज हम भी इस मूर्ख के जाल में फंस गए थे। आज सच्चाई को जाने और हमारे गुरुदेव के लिए ये जूता उठाना चालू किए। हम भी पहले डरते थे कैसे वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे, तो हमारे भगत भाई रामचंद्र दास जी ने भयंकर समझाया, श्वासन दिया है हमको, अरे कुछ नहीं करना है, एक मोबाइल को खड़ी कर दो, वीडियो चालू कर दो, जो भी बकना है बोलते रहो। हाँ बेटा हाँ, आज अपने गुरुदेव के लिए। हाँ बेटा हाँ। सत साहिब। दुर्ग छत्तीसगढ़ से ईश्वर दास। ये दास की मोबाइल नंबर है 62 63 66 85 79। सत साहिब। अगला वीडियो लेकर हम फिर आएंगे और हमारे भगत भाई हरिदास को
हरीश भाई, भगत भाई, हरीश भाई, सच साहिब, सच साहिब, सच साहिब, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। सच साहिब, सच साहिब।